ओम शांति। आज मैं बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग सुनना। बाबा ने कहा सहनशील बनने का आधार। हम सहनशील कैसे बन सकते हैं? तो वो बाबा ने बताया कि सहनशील बनने का आधार जितना जिसके प्रति निस्वार्थ स्नेह होता है, जितना जिसके प्रति निस्वार्थ स्नेह होता है, फिर उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जब हम निस्वार्थ स्नेह रखते हैं तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है, फिर उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जैसे देखो, बच्चे की माँ जब बच्चे पर आपदा आती है, जैसे देखो बच्चे की माँ जब बच्चे पर आपदा आती है, माँ को बच्चे से निस्वार्थ स्नेह है। उस स्नेह के कारण माँ में सहन शक्ति आ जाती है। माँ को बच्चे से निस्वार्थ स्नेह है, माँ को बच्चे से निस्वार्थ स्नेह है। उस स्नेह के कारण बाबा ने क्या कहा? उस स्नेह के कारण माँ में सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए माँ तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में अपने तन का व परिस्थितियों का, बाबा ने कहा उस समय स्नेह में अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ भी फिक्र नहीं रहता है। ऐसे होता है ना। तो बाबा ने कहा कुछ भी फिक्र नहीं रहता है। ऐसे ही अगर आपस में भी एक दूसरों के लिए, अगर बाबा ने कहा ऐसे ही अगर आपस में भी एक दूसरों के लिए निरंतर निस्वार्थ स्नेह रहे, आपस में हम भाई बहनों का निरंतर निस्वार्थ स्नेह रहे, तो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने क्या कहा? सहन ऐसी निस्वार्थ स्नेह होगा तो सहन करना कोई हमें बड़ी बात लगेगी ही नहीं कि मैंने सहन किया या मुझे सहन करना पड़ता है। नहीं, अगर हमारा निस्वार्थ स्नेह है तो हमें वहाँ सहन नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अगर आपस में भी एक दूसरों के लिए निरंतर निस्वार्थ स्नेह रहे तो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति की कमी है। बाबा ने क्या कहा कि सहन शक्ति हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपस में स्नेह कम है। आपस में स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति की कमी है। इसीलिए सहन शक्ति की कमी है। और बाबा ने आगे झाटकू मरजीवा, बाबा की आगे की मुरली है झाटकू मरजीवा। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह सबूत क्या देंगे? बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह सबूत क्या देंगे? कोई भी आपके सामने आए, कोई भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा कोई भी आपके सामने आए, उन्हें 1 सेकेंड में मरजीवा बना देना, जिसको झाटकू मरजीवा कहते हैं। किसी को अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है। अभी आप ज्ञान के तीर मारते हो, बाहर जाकर फिर जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आना है, बाबा ने कहा, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकेंड में नज़र से निहाल कर देंगे। एक ऐसा भी समय आएगा जो नज़र से निहाल कर देंगे। 1 सेकेंड में, जो 1 सेकेंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब बाबा ने कहा तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा।
तभी बाबा ने कहा कि तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा बनाते हो परंतु झाटकू मर्जीवा नहीं बनाते हो। इसमें दो बातों की कमी है। पहली कमी है एकांतवासी कम हो और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। दो बाबा ने कमी बताई कि पहली कमी है एकांतवासी कम हो, एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकांत स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। इस समय बाबा ने कहा इस समय दोनों की आवश्यकता है। बाबा ने कहा इस समय दोनों की आवश्यकता है। एकांत, बाबा ने कहा एकांत में आनंद के अनुभवी बन जाएं। एकांत के बाबा ने कहा एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं, फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा अगर एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं, फिर बाह्य मुक्ता, जो हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता में अब बाबा ने कहा अभी बाह्य मुक्ता में मेजॉरिटी को इंटरेस्ट बहुत है। जैसे बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि अभी इंटरेस्ट है। अभी बाह्य मुक्ता में मेजॉरिटी को इंटरेस्ट बहुत है। बाबा ने कहा आगे, बाबा ने मर्जीवा जन्म की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा मर्जीवा जन्म की परिभाषा, मर्जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुराने स्वभाव संस्कार से, पदार्थों से, चीज वस्तुओं से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। किस किस चीज़ों को बाबा ने कहा मर्जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, बाबा ने कहा मित्र संबंधियों से, पुराने स्वभाव संस्कार से, पदार्थों से, चीज वस्तुओं से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। ये जो पुरानी दुनिया है जिसमें हमें देखने में आता है कि एक दूसरे को लोग दुखी देते हैं, स्वार्थवश जीते हैं, तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मर्जीवा। जीते जी पुरानी दुनिया से मर्जीवा। जैसे कोई मर जाता है, देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार, स्वभाव, रिश्ते नाते और भी सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अब कोई शरीर छोड़ दिया तो उसका तो वहाँ से सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना। अब उसको लोग कहेंगे गया, मतलब वो अब हमें छोड़ के चले गए। वो अब दिखेगा भी नहीं वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा। वो आत्मा तो नहीं रहेगी उस शरीर द्वारा, अब वो कहीं और गई, उनका पार्ट कहीं और है। तो बाबा ने वही कहा कि बाबा ने कहा जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार, स्वभाव, रिश्ते नाते और भी सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जबकि यह जन्म ही दूसरा है, हमारा ब्राह्मण जन्म, हमारा ये दूसरा जन्म, बाबा ने कहा ऐसे ही जबकि यह जन्म ही दूसरा है तो पिछली सारी बातें भी खत्म हो जानी चाहिए। जब हमने नया जन्म ले लिया, हम ब्राह्मण बन गए, हम बाबा के बच्चे बन गए, तो जो भी पुरानी चीज़ है, जो भी संबंध संपर्क हैं, जो हम पुराने रीति से निभा रहे थे, वो सब नया हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा हमारे अंदर चेंज आ जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जबकि यह जन्म ही दूसरा है तो पिछली सारी बातें भी खत्म हो जानी चाहिए। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगना चाहिए जैसे दूसरे के संस्कार थे ना। बाबा ने क्या कहा कि जैसे पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगना चाहिए जैसे दूसरों के संस्कार थे, हमारे नहीं।
अब पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। जो पराई चीज को अपना माने उन्हें क्या कहेंगे? बाबा ने कहा चोर। जैसे किसी और की वस्तु अगर हम ले लें तो हम क्या हो जाते हैं? चोर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो पराई चीज को अपना माने उन्हें क्या कहेंगे? चोर। यह भी चोरी क्यों करते हो? पुराने स्वभाव संस्कार की। तो बाबा ने कहा यह भी चोरी क्यों करते हो? पुराने संस्कार स्वभाव ये शूद्र के हैं, ब्राह्मणों के नहीं हैं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण कभी स्वीकार नहीं करेंगे, सपने में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। तो बाबा ने कहा शुद्ध की चीज को ब्राह्मण स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। लोग कहीं कभी भूल से भी अछूत के साथ का कपड़ा भी लग जाए तब भी नहाते हैं। बाबा ने कहा कि लोग कहीं कभी भूल से भी अछूत के साथ का कपड़ा लग जाए तब भी नहाते हैं। शूद्रपन के संस्कार ब्राह्मण को लग जाए अर्थात स्मृति में आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा शूद्रपन के संस्कार ब्राह्मण को लग जाए अर्थात स्मृति, जो स्मृति है हमारी, तो अर्थात स्मृति में आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ स्मृति का ज्ञान स्नान। जब अगर ऐसे शूद्रपन के संस्कार स्वभाव स्मृति में आ जाए, लग जाए, तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति का ज्ञान स्नान। बाबा की ज्ञान का स्नान करें, श्रेष्ठ स्मृति का ज्ञान का स्नान करें। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति का ज्ञान स्नान। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं वैसे शूद्र के पुराने संस्कारों से बचना है हमें। बाबा ने कहा वैसे शूद्र के पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है, अर्थात स्मृति में भी नहीं लाना है। बाबा ने कहा अर्थात स्मृति में भी नहीं लाना है। पहले स्वयं अपने पर इतना ध्यान रखेंगे तब आप औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। पहले खुद पर अटेंशन हमें रखना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि अर्थात स्मृति में भी नहीं लाना है, पहले अर्थात स्मृति में भी नहीं लाना है। पहले स्वयं अपने पर इतना ध्यान रखेंगे तब आप औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई, इस पे हमें ध्यान देना है और रिवाइज करना है। अच्छा, ओम शांति।